हॉरिजॉन्टल गीजर लगाया, आपको 50 लीटर कभी निकलेगा ही नहीं, कभी नहीं निकलेगा। अगर निकालोगे 50 लीटर उसके अंदर से, मैं गारंटी कर दूंगा। अगर इस वे से प्रॉपर 50 लीटर आप निकालोगे, मैं मानूंगा। फिर उसी मुकाबले आप इस गीजर से देखो 50 लीटर नहीं निकलेगा, मैं काम करना छोड़ दूंगा। अपना साम्राज्य है ये। तो अपना काम, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो कंपनी जो भी चीज देता है वो ऑल्टरनेटिव्स दे रही है। पिछले कुछ दिनों से मुझे बार बार मैसेजेस आ रही है, कॉल्स आ रही है इस बात को लेके कि हमारा गीजर अगर 50 लीटर का है, मगर 50 लीटर का आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है गर्म पानी। तो गर्म पानी कम क्यों मिल रहा है गीजर के अंदर से, इस पे बात करेंगे। और साथ में बताऊंगा मैं आपको 4 शेप का गीजर साथ में। यह है लो लेवल शेप, जिस तरह से हमारा लो लेवल टैंक होता है, लॉफ्ट नहीं, लो लेवल टैंक। और सेम हाई लेवल टैंक समझ लो ऐसे। ये लो लेवल टैंक की गीजर है, ये हाई लेवल टैंक की गीजर है, और ये टैंकर टाइप का गीजर है, जिस तरह हमारा वाटर टैंक के अंदर टैंकर्स होते हैं। और ये लॉफ्ट टैंकर जो हमारा होता है, सेम पैटर्न जैसे वो हाल वहां पे होता है, सेम सिचुएशन यहां पे है। थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो रहा है। साथ बताऊंगा ये भी कि गीजर के अंदर से आप लोगों को पानी कम क्यों निकल रहा है। ये जो आप लोगों की कंप्लेंट है, तो बार बार मैं इसको चालू नहीं कर सकता हूं। एक बार में वीडियो दूंगा, आगे से आप लोग गीजर जब परचेज करोगे देख के करें अपना परचेजिंग, मेहरबानी करके। तो मेरा नाम किफायत जाफरी है। मैं इस तरीके की वीडियोस हमेशा देता रहता हूं, अवेयरनेस, एक्सपीरियंस और टेक्निकल वीडियोस। पहले हम समझते हैं कि गीजर की असेंबली हर एक तरीके की, ये जो है चारों पैटर्न का गीजर जो मैंने दिखाए हैं, चारों पैटर्न के गीजर के अंदर अलग अलग असेंबली होती है। अगर मैं यहां पे ये जो मैं आप लोगों को मिड वाला दिखा रहा हूं गीजर, जो आप लोगों को आजकल मार्केट के अंदर ज्यादा दिखेगा, लेकिन इसमें भी 2 तरीके के असेंबलीज होते हैं। सारा गेम होती है असेंबली का लेके। ये असेंबली जो साइड में देख रहे हो आप लोग, यही होते हैं असेंबली की गेम। तो आपको गीजर के अंदर से अब पानी कम क्यों निकल रहा है। आप लेते हो 5,000 5,500 रुपये का गीजर, उसके अंदर से आपको 50 लीटर का तो आपको गर्म करना पड़ता है, लेकिन निकलता कितना है हॉट, निकलता है 20 लीटर। ये 30 लीटर गायब कहां होता है गीजर के अंदर से, ये समझा दूंगा मैं। और इसके अंदर ये सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा आप लोगों को। मैं देखो क्या होता है, आप जो गीजर लेते हो, जिनको मैं कह रहा हूं ग्लास लाइन, समझ लेना मेरी बात को ठंडी दिमाग से, जिनको मैं ग्लास लाइन कह रहा हूं अपने भाषा में, उसमें एबीएस मटेरियल है, ग्लास लाइन मटेरियल है, वो मटेरियल की रॉ मटेरियल में बात करता रहता हूं उस मामले में। मगर गीजर की असेंबली 2 तरीके के आते हैं। एक आता है यहां पे, उसका इनपुट होता है नीचे सिर्फ 2 इंची ऊपर दिया हुआ है, 2 इंची बॉटम से ऊपर, याद रखो। और दूसरा आता है आउटपुट, इसका क्या आता है, इसी का आउटपुट यहां पे टॉप पे आ रहा है। अब हॉट वाटर की फार्मूला हमें समझना है। देखो इनपुट हमारा यहां से, यानी कि कोल्ड वाटर यहां से यहां तक आ रहे हैं, यहां से जा रहा है इसके अंदर, ये प्रॉपर कोल्ड से भर के इसके अंदर एलिमेंट होता है यहां पे, कहां पे, ये होता है एलिमेंट, समझ लो मेरी बात को। और ऐसे ही इसको काम करता है। जो आप लोगों का अच्छा वाला गीजर होगा, जो आप लोगों को प्रॉपर 50 का 50 लीटर निकाल के देगा, वो इस पैटर्न का अंदर का सिस्टम होगा। और इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है फिर, अब इसको हमने पिछले दिन क्वेश्चन छोड़ा था प्लम्बर्स को कि 5 रुपए में इनाम दूंगा, जो रियल इंफॉर्मेशन देगा उसको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसी वीडियो के अंदर, आप लोगों को खुद मिल जाएगा सारा एविडेंस। अब यहां पे जब ठंडा पानी नीचे से उठा और यहां तक ये गर्म पानी होके गया 1 फीट के अंदर, समझ लो ये 1 फीट के अंदर गर्म पानी हमारा जा रहा है। 2.5 फीट का गीजर है और 2.5 फीट के अंदर से ऊपर 1.5 फुट बचता है, तो 1.5 फुट की साइड हमारा गर्म पानी ऊपर जा रहा है, इसका फॉर्मूला चेंज हो रहा है गर्म होके। तो ये कहां से निकल रहा है वापस, इस वाले पाइप के अंदर से हमें मिलता है यहां पे। लेकिन इसको क्या है, इनपुट कहां पे है, बॉटम में, बॉटम से ये उठ रहा है पानी। और इसी पैटर्न का गीजर दूसरा होता है, जिसको ये असेंबली इस शेप में होता है। समझ लेना मेरी बात को अच्छी से। आप लोगों को जो मिल रहा है ना, मैं बताऊंगा पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को, यही पे मैं आप लोगों को क्लियर करके दे दूंगा। इस पैटर्न से उसको असेंबली होती है। क्यों, इसमें और इसमें अब क्या फर्क है, जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था उसमें और इसमें क्या फर्क हो रहा है। देखो इस वाले गीजर से आपको कभी भी 50 लीटर पूरा नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों नहीं निकलेगा, पानी यहां से गया, यहां से उठा, यहां से उतरा, इसके अंदर वो कहां फेंक रहा है, नीचे वो भी फेंक रहा है। लेकिन ये ऊपर का टर्न जो है, ये क्यों दे रही है ये कंपनियां,
ये पीछे दावा कर रही है कि हम जी दे रही हैं एनआरवी इसके इनवेल्ट करके, अंदर से असेंबली के अंदर ही एनआरवी देते हैं। लेकिन एनआरवी ये किस चीज के लिए देते हैं? ये हमारी सेफ्टी के लिए नहीं, कस्टमर की सेफ्टी के लिए नहीं है ये एनआरवी। इसके अंदर इनको वारंटी देनी पड़ती है इस वाले एलिमेंट को 2 साल, 3 साल या 1.5 साल, वट जो भी कंपनी देती है, वो इसकी सेफ्टी रखता है। किसकी? एलिमेंट की सेफ्टी वो रखता है, ताकि हमें बार बार कॉल ना आए, हमारा कंपनी लॉस में ना चली जाए। तो इसलिए ये हम इस एंगल से सोच रहे हैं। लेकिन रियल वाला गीजर कौन है? रियल वाला गीजर ये है जो आपको प्रॉपर पानी देगा, जिसको ये टर्नेड असेंबली नहीं होगा। लेकिन वो आपको 5,000 5,500 रुपए में नहीं आएगा। उसके साथ में यहां पे आपको ऑलरेडी इंक्लूडेड उसके साथ एनआरवी आता ही है। समझ लो, एनआरवी आता है 300-400 रुपए का। और असेंबली के फार्मूला इस तरीके से है, आउटपुट दोनों का सेम है। और उसके अलावा और एक ट्रिक और एक चीज, जितना ये आउटपुट ऊंचा होगा ऊपर वाले साइड से, तो उतना ज्यादा आपको गर्म पानी निकलेगा। जितना ये आउटपुट डाउन होगा उतना ही ज्यादा कम गर्म पानी आपको गीजर से निकलेगा। अब जो क्वेश्चन मैंने पिछले दिन छोड़ा था, यहां पे मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। ये है उस वाली जो मानो के मिड लो लेवल टैंक जिसके अंदर होता है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको हम सिटअप में चेंज करते जाएंगे, ये 50 लीटर तो प्रॉपर नहीं दे सकता है। ये कितना कुछ हद तक अगेंस्ट इस असेंबली में फर्क होगा। लेकिन इस वाले गीजर के अंदर अगर हम बात करेंगे, इसको सिंपल असेंबली ये है, इसकी असेंबली ये है सिंपल, मगर इसकी विड्थ जो है, ब्रेडथ जो है वो कम है, हाइट इसकी ज्यादा है। टैंक गोल है लेकिन कम है, 10 इंची की गोल है, 12 इंची की गोल टैंक है, ये हाइट में ज्यादा है। तो हाइट में ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ये 50 to 50 करेगा प्रॉपर, ये प्रॉपर 50 to 50 करेगा। ये 50 लीटर गर्म पानी आपको देगा ही देगा वापस निकाल के। अगेंस्ट इस वाले भी प्रेशर की कहानी अलग है, लेकिन आपको इस वाले गीजर के अंदर पानी गायब होता ही है। आपको 50 लीटर ये गीजर पानी वापस नहीं देगा, लेकिन ये वाला गीजर आपको 50 लीटर देगा। कैसे? हमारा सप्लाई जो जा रहा है, गीजर काम कैसे करता है, जितना फोर्स का पानी होगा तभी जाके पानी वापस निकलेगा। एनआरवी लगाना हर एक गीजर में नेसेसरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि यहां से पानी ऊपर चढ़ रहा है गर्म होके, यहां तक इसका गर्म पानी हो रहा है यहां पे एलिमेंट, और ऊपर पानी जा रहा है। ऊपर पानी जाने के बाद कहां से आ रहा है? इस वाले अंदर से। लेकिन इसकी असेंबली हमेशा मैंने देखी है ऊपर होती है, टॉप की साइड ज्यादा ऊंची होती है, और इस हिसाब से इसके फिटिंग होती है। और ये गीजर क्या करेगा कि जब ठंडा पानी नीचे से भर रहा है, ये गीजर हमने एक बार 50 लीटर पूरा गर्म करके रखा, इसके अंदर पूरा गर्म पानी हमने 50 लीटर का पानी गर्म किया। लेकिन इसको करके है पफ इंसुलेशन। एक एक चीज का ध्यान रखो, पफ इंसुलेशन इसको करके है, चाहे वो 50 mm की, 25 mm की जो भी है, वो अलग क्राइटेरिया है। ये रॉ मटेरियल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे रॉ मटेरियल कौन सा है क्या है, सिर्फ आप लोगों को फार्मूला समझा रहा हूं। लेकिन पफ इंसुलेशन का काम क्या है कि ये माइनस में काम कर सकता है, इसके अंदर का टेम्परेचर बनाए रहेगा। अगर हमने इसके अंदर 50 लीटर की टैंक हमने फुल किया गर्म, उसके बाद इसको हम 3 सिटअप में गर्म करेंगे। 3 सिटअप मीन्स हमने इसको ऊपर से हमने यहां पे निकाला पहले 10 लीटर। वो 10 लीटर कहां से निकलेगा? वो यहां से निकलेगा। ये 10 लीटर नीचे से ठंड कोल्ड आएगा इसके अंदर। जब तक दूसरी बात आधे घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद हमने क्या किया कि हमने फिर से ऑन किया गीजर को, तो ये 10 लीटर कहां पे होगा? यहीं पे। ये 10 लीटर ऊपर जाएगा और फिर से यहां पे कोल्ड भरा जाएगा। यानी कि हमारा वैल्यू जो है वो प्रॉपर निकलता जाएगा। क्यों? ये टैंक जो है ये है कैप्सूल शेप में, ये है कैप्सूल शेप में। समझ लेना मेरी बात को। इस गीजर के मुकाबले क्या है, इस गीजर की टैंक को ये विड्थ में कम है, ब्रेडथ में कम है, तो हाइट में ज्यादा है। तो ये आपको कैप्सूल शेप की तरह इसमें पानी मिक्स जल्दी से नहीं होगा। अगर यहां पे हम इतने हाइट में, मानो हमने यहां पे 10 लीटर पानी निकाला, 10 लीटर पानी निकाला इस विड्थ के, इस वाले टैंक के अंदर से, तो इसमें कहां तक आएगा? यहां तक। तो जो यहां से पानी वापस गया वो कितने में फैल जाएगा? गर्म पानी। गर्म पानी आपको यहां से कम निकलेगा, इसमें से ज्यादा निकलेगा। पूरा 100% पानी आपको गर्म निकलेगा यहां से। ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है एज पर माई एक्सपीरियंस। और उसके बाद अब ये सारी बातें मैं बताऊंगा कि ये सारे गीजर्स फिर आए क्यों। अब इसके अलावा अब रही बात हॉरिजॉन्टल की।
हॉरिजॉन्टल गीजर। देखो हॉरिजॉन्टल गीजर के अंदर मुख्तलिफ शेप्स आते हैं। कभी क्या होता है कि असेंबली साइड से होती है, एलिमेंट हर एक हॉरिजॉन्टल गीजर को साइड में ही होता है, हॉरिजॉन्टल शेप में एलिमेंट उसको होता है मींस साइड में। इसमें वर्टिकल में होता है, खड़ा वर्टिकल एलिमेंट होता है। लेकिन इसमें असेंबली क्या होता है कि असेंबली किसी एक गीजर के अंदर यहां से होती है और किसी एक गीजर के अंदर क्या होता है कि साइड में होता है। उसके बाद साइड में होने के बाद उसको किस शेप में होता है ये समझ लो। ये इसका इनपुट होता है और ये उसका आउटपुट होता है इस पैटर्न का, समझ लो। अगर यहां पे ये जो इनपुट हमारा है, इनपुट के डाउन के साइड हमने रखा है, यहां पे ये है इन, और अगर ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा स्ट्रेट, अगर ये लोग छोड़ेंगे, ये टर्न नहीं देंगे, तो ये होगा क्या, इस गीजर के अंदर से 50 लीटर पानी निकलेगा ही नहीं कभी। इस गीजर के अंदर से निकलेगा 20 लीटर पानी मैक्सिमम। और ऊपर से अगर ऊपर से भी हाइट इसने असेंबली के अंदर थोड़ी सी कट हुई आधी इंची, तो पानी गेम खिलाफ। तो ये तरीका है आउटपुट का और इनपुट का। अगर प्रोफेशनल एलिमेंट को हम देखेंगे, अगर हम प्रोफेशनल हॉरिजॉन्टल गीजर को देखेंगे, प्रोफेशनल हॉरिजॉन्टल गीजर के अंदर क्या होता है कि ये तरीका होता है, नीचे से असेंबली फिक्स करके। मगर दोनों चीजों में फर्क है। अगर आपके पास नॉन ग्लास लाइन गीजर है तो आपको ये वाला शेप में मिला है, हॉरिजॉन्टल शेप में असेंबली। तो नॉन ग्लास लाइन गीजर को टैंक हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो जबकि ग्लास लाइन वाले गीजर को हम टैंक रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। या जिस गीजर के अंदर पफ इंसुलेशन भरे हो उसके अंदर हम टैंक रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये सारे इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज में भी है। इसमें भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसके अंदर क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है मैं भी बताऊंगा। और ये है इसका तरीका। और अब इसी मुकाबले क्या होता है कि ये वाला गीजर हमें क्या हो रहा है कि लॉफ्ट शेप में मिल रहा है, लॉफ्ट शेप में। अगर इस गीजर से हम देखेंगे, ये वाला नॉर्मल जो गीजर हमारा हॉरिजॉन्टल आ रहा है, कोई नहीं चाहेगा हॉरिजॉन्टल गीजर लगाना आज के टाइम पे। क्यों? ये जो पानी यहाँ पे निकल रहा है, ये ज्यादा पानी का फार्मूला क्या है, जब हम उठाते हैं पानी किसी बर्तन में मोनो पड़ रही है तो ये एक साथ इक्वल लेवल पे उठ रहा है। जब इक्वल लेवल पे उठ रहा है, इस गीजर के अंदर से हमने 20 लीटर निकाला, तो ये 20 लीटर के अंदर जाएगा कोल्ड पानी, तो वो अच्छा और अपने 15 लीटर को और ठंडा करेगा अपने साथ साथ। क्यों? ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शेप में है, इसकी विड्थ ज्यादा है, तो इस एंगल से देखना है। तो अब ये कंपनी ने लाया क्यों है फिर? देखो हॉरिजॉन्टल गीजर चाहे ये है चाहे ये है, ये ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ये प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनली कोई चीज हम लाते हैं जो स्टैंडर्ड होता है अपने काम का। स्टैंडर्ड काम का है ये प्लम्बिंग का स्टैंडर्ड काम का ये है। इसके बाद ये अल्टरनेटिव है, ये भी अल्टरनेट है, ये भी अल्टरनेट है। अल्टरनेट क्या है? यहाँ पे हमें कहीं पे हमने कमोड के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर हमने गीजर रखा। हमारी बिल्डिंग की जो पर मंजिल के हिसाब से, पर स्टोरी के हिसाब से जो हाइट है वो डाउन है। अगर हमें 12 फीट की होनी चाहिए, हमने क्या रखा है 9 फीट, तो हाइट कम होगी। हाइट जब कम हुई तो हमें अल्टरनेट जरूरी ढूंढना है, तो कंपनी ने अल्टरनेट के तौर पे ये चीजें हमें दिया था। अल्टरनेट वहां पे ये गीजर था, शॉर्ट था, 50 लीटर्स था, विड्थ में बड़ा था, ब्रेडथ में बड़ा था, हाइट में कम था, वर्टिकल में भी। तो इसमें हमने क्या किया, इसको हमने प्रोफेशनल लिया, लेकिन इसी चीज को अगर हम प्रोफेशनल देखेंगे तो प्रोफेशनल ये था, मगर इसमें हमें मंजिल की हाइट ज्यादा चाहिए थी, तब जाके हमें गीजर का वैल्यू सही निकलता और बाकी चीजें प्रॉपर मिलता। अब फिर जो ये प्रोफेशनल हॉरिजॉन्टल हो या एडिशनल हॉरिजॉन्टल हो या इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल हो, जो मल्टीपल हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं, असेंबली उसकी मल्टीपल पैटर्न की होती है। तो क्या ये क्यों आया? हॉरिजॉन्टल जो भी है ना, हॉरिजॉन्टल जो भी गीजर है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड मीन्स ये नहीं कि ये किसी कंपनी का स्टैंडर्ड नहीं है, प्लम्बिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, प्लम्बिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो प्लम्बिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये है कि इस गीजर को हमें ऑल्टरनेट दिया गया है। अगर किसी जगह पे हमने इसको ऑल्टरनेट के तौर पे लेना है तो ऑल्टरनेट के तौर पे हम ले सकते हैं इसको, न कि ये जरूरी है कि नहीं ट्रेंड है, ट्रेंड अलग चीज है, रियलिटी अलग चीज है। रियलिटी में कह रहा हूं आप लोगों को, ट्रेंड क्या कर रहे हो आप लोग वो अलग कहानी है। तो यही प्रॉब्लम मेन चीज है जहां से आप लोगों को गेम ओवर होता है। असेंबली गीजर के अंदर मेन चीज वैल्यू रखता है, उसके बाद रॉ मटेरियल वर्क कैसे क्या करते हैं ये आप लोगों को सारा समझना होगा।
तो ये हॉरिजॉन्टल गीजर को आज के बाद आप लोग कोशिश करो, अगर आप लोग चाहते हो ना प्रॉपर वैल्यू निकालना है पानी का, तो होगा क्या इससे। आपने हॉरिजॉन्टल गीजर लगाया, आपको 50 लीटर कभी निकलेगा ही नहीं, कभी नहीं निकलेगा। अगर निकालोगे 50 लीटर उसके अंदर से, मैं गारंटी कर दूंगा। अगर इस वे से प्रॉपर 50 लीटर आप निकालोगे, मैं मानूंगा। फिर उसी मुकाबले आप इस गीजर से देखो 50 लीटर नहीं निकलेगा, मैं काम करना छोड़ दूंगा। अपना साम्राज्य है ये। तो अपना काम, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो कंपनी जो भी चीज देता है वो ऑल्टरनेटिव्स दे रही है। ऑल्टरनेटिव्स ये 3 है हमारे पास। लेकिन एज ए प्रोफेशनल अगर आपको बनना है ना, एक प्रोफेशनल प्लम्बर बनना है, तो यू हैव टू कीप नॉलेज डीप इन दिस फील्ड। उसके बाद ही आप प्रोफेशनल प्लम्बर अपने आप को कहला सकते हो। तो असेंबली जो आज आप लोगों को मिल रही है ना, वो टीडी ऊपर से, तो वो किसी भी हद तक सही नहीं है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल स्ट्रेट जो हमारी असेंबली होती है। इसके पीछे आप ठंडे दिमाग से सोचो एक बार, उसके बाद मुझे कमेंट करो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कर सकते हो, अगर अच्छा नहीं लगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।